नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे अद्भुत कार्यों को यदि आप अपनी पूजा विधि में अगर आप शामिल करते हैं तो 100% आपका भाग्य बदलने में पूरी तरह से समर्थ है। और साथ साथ में आपके जीवन में यह 5 उपाय अगर आजीवन के लिए आप जोड़ लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं आ पाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। उन 5 अद्भुत कामों को जो कि आपको पूजा विधि के दौरान करने ही चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस कार्य की ओर जो कि आपको सबसे पहले करना चाहिए। आपकी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर स्नान आदि करते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि उठने के साथ ही अपने ईश्वर के मंदिर में जाकर पूजा समर्पित कर देते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए कि पूजा विधि को करने का एक सही विधान इस प्रकार से इस तरीके से अपनी पूजा करते हैं तो आपकी हर पूजा ईश्वर तक अवश्य स्वीकार्य होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद में प्रातः काल में सबसे पहले कार्य यह होता है कि आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना परम आवश्यक है। और जल चढ़ाने के साथ ही एक नियम है जो कि आपको करना चाहिए, जिसमें सूर्य देवों के नामों का उच्चारण आपको करना चाहिए। देखिए, सही विधि क्या है कि सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र लेना है, यानी कि तांबे का आप एक लोटा ले सकते हैं। तांबे का कोई भी पात्र ले सकते हैं। इसमें जल को भरने के साथ आपको 4 सूर्य देवता के नामों का उच्चारण परम आवश्यक है। यह करना, इससे आपको जो सूर्य देवता को जल चढ़ाने की विधि है वो सही प्रकार से हो जाएगी। विधि क्या है, जब आप तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देवता को चढ़ाएं और ये 4 नामों का उच्चारण करें जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और उच्चारण के लिए आपको बोलना है, मैं बोल देती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। ये 4 नामों का उच्चारण करके आपको तांबे के लोटे में जल आप सूर्य देवता के लिए लाए हैं उनको आप समर्पित कर दें। तो यह पहला कार्य है जो आपको अपनी पूजा में करना है। अब अगले चरण में बढ़ते हैं। ये चरणबद्ध तरीके से आपको करना है। पहला कार्य यह करने के बाद दूसरा कार्य आपको करना है, वह सुन लीजिए। दूसरा कार्य इसके तुरंत ही बाद आपको तुलसी माता का जो मंदिर आपने बनाया है या तुलसी माता की जहाँ पर आपने स्थापना की है, वहाँ आपको तुलसी माता को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के लिए आप वही तांबे का लोटा लें जिसने आपने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया है। उसी पात्र को भर कर जल तुलसी माता को अर्पित करें और इसके साथ ही तुलसी माता को एक दीपक आपने जलाना है। जहाँ पर दीपक आप तेल का ना लें, आप मुख्यतः घी का ही दीपक जलाएं। तो आप यह करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह दूसरा कार्य आपको करना है। तो ठीक सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद करना है आपको, अब बढ़ते हैं तीसरे उस कार्य की ओर जो कि आपको इसके तुरंत बाद करना है। अब इस कार्य को करने के बाद आपको अपने मंदिर स्थान पर जाना है, जहाँ पर आपके घर में देवता के मंदिर हैं, जहाँ पर जाके सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश के चरण स्पर्श करने हैं और गणेश जी को अपने 2 चीज़ें अवश्य चढ़ानी है। आपको पूजा में बता देती हूँ जो चीज़ें क्या करनी है। सबसे पहले 2 आपने देखी होगी, जो घास, जो दूब की घास होती है, वो आपको लेकर आनी है। गणेश जी या तो आप धूप चढ़ाएं या दूब उपलब्ध नहीं हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ इन दोनों में से कोई भी आप एक चीज ले, दोनों भी ले सकते हैं। और इसके बाद परम आवश्यक है, श्री गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं। तो मोदक अर्पित करने के बाद आपको श्री गणेश जी को नमस्कार करना है। अपनी आप छोटी सी कोई आरती गायन कर सकते हैं।
उनके नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो यह आपको तीसरा कार्य करना है। यदि आपके पास मोदक उपलब्ध ना हो तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इसके ठीक बाद आपको क्या करना है, आगे सुनते हैं। इसके ठीक बाद आपको अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करना है। आपको याद करना है। इसके बाद आप अपना जो मंदिर स्थान है, वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह पूजा से पहले आपको करना ही है, जो मैंने आपको बताए हैं, ये 4 कार्य पूजा से पहले करने हैं। इसके बाद में जैसे ही आपकी पूजा विधि-विधान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें पूरी तरह से आपके अनुसार करें। इसके ठीक बाद आपको पाँचवाँ उपाय जो करना है, 5वाँ कार्य जो है आपको परम ही आवश्यक है। वह है कि आपको करना है, जैसे आपके मंदिर पूजा स्थान पर पूजा आरती जो हो रही है, जो पूजा आरती हो जाती है, उसके ठीक बाद आपको शंख ध्वनि आवश्यक रूप से करनी चाहिए। बहुत से लोग यह गलती करते हैं, पूजा करने के बाद शंख वादन नहीं करते। तो जिस भी घर में शंख का निवास होता है, क्योंकि जो शंख है वह प्रभु हरि की, प्रभु नारायण जी से पूर्ण रूप से संबंधित है। और घर में जिस शंख का निवास होता है, उस घर में बहुत बहुत ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। बहुत शुभ कार्य उस घर में होते हैं। कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। तो शंख की ध्वनि करना परम आवश्यक है। पूजा आरती के बाद में इसको जो कार्य आपको करना है वह यही है कि घर में जो भी प्रातः काल में सबसे पहले भोजन बनता है, उस भोजन को सबसे पहले गौ माता को अवश्य भोग लगाएं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आप आपकी पूजा संपन्न होने के बाद सबसे पहले जो भोजन बनता है, जो पहली रोटी होती है, आप उस रोटी के अलावा आटे की लोई हो जाती है, आप गौ माता को खिला सकते हैं। वह भी एक भोग ही हो जाता है, लेकिन घर का पहला भोजन आपको एक रोटी यह बनती है, वह गौ माता को अवश्य खिलाएं। अगर आप ये 5 उपाय इसी स्वरूप में करते हैं, जिस स्वरूप में मैंने आपको बताए हैं, यह पांचों कार्य आपके जीवन में इतने परिवर्तन ला देंगे, आपका पूरा जीवन इतना परिवर्तनशील हो सकता है, पूरा जीवन इतना बदल सकता है। हम यही कर सकते हैं। हमारे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, कई बार जाने अनजाने में सही पूजा विधान का नहीं कर पाते, क्योंकि आप क्रमबद्ध तरीके से हर कार्य में संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको सूर्य देवता के नामों का उच्चारण करना है। दूसरा, आपको तुलसी मैया को जल अर्पित कर घी का दीपक जलाना है। तीसरा, आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका मंदिर है, भगवान श्री गणेश को आप पूजा करें, उनके नामों का उच्चारण कर धूप और मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद चौथे स्थान पर आपको अपने इष्ट देवताओं को, अपने कुल देवता का सुमिरन करना है। और उसके बाद 5वें स्थान पर आपको शंख का वादन करना है। और घर का जो प्रथम भोजन होता है वह गौ माता को खिलाना है। उसमें यह पांचों काम जिसने भी कर लेते हैं, उसके बाद आप निश्चित होकर अपने कार्य क्षेत्र में जाइए। आपको ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन मिलेगा, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। यह कार्य इस तरीके से करने से आप इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता, और जिस घर में आपके इष्ट देवता, कुल देवता की कृपा बनी रहती है, उस घर में कभी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। घर में सभी स्वस्थ रहते हैं, घर में कभी कष्ट रोग नहीं आते। सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी सफलता को अर्जित करते हैं। विद्यार्थी जन के जीवन में विद्या का जो वास है वह बहुत बढ़ता है, वह उन्नति उनको मिलती है, अध्यात्म में उन्नति मिलती है। घर में धन धान्य और लक्ष्मी से समर्पित पूजा का रहता है। पूरी तरह से आपके घर में धन के कोष भरे रहते हैं। तो सोचिए, अगर आप इन 5 कार्यों को कर लेते हैं, तो जो आपको बहुत ही सरल है, जो रोजमर्रा के जीवन में आपको आसानी से कार्य अगर आप शामिल कर लेते हैं और सही तरीके से जीवन में निश्चित तौर पर अगर करते हैं, तो 100% आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी और आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा।
यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।